हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे, ठीक उसी तरह संख्या पद्धति का एक नया टॉपिक है जिससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ख़ास करके एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, ये सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये पूछता है। आप लोगों को भिन्न फॉर्म में दे देता है अगर, तो आप इतनी जल्दी पहचान नहीं पाते हो कौन छोटा है कौन बड़ा। यदि आपको 55 और 56 में पूछेगा तो आप बता दोगे कि 56 बड़ा है। यदि आपको बता देगा कि 55/5 और 56/8, तो आप क्या करोगे, या तो आप उसे डिवाइड करोगे, इतना टाइम लगाओगे। आप इस टाइप के क्वेश्चन आप मेरे मेथड से करोगे 1 सेकंड में कर लोगे। 1 सेकंड में बिना पेन उठाए आप वहाँ पर टिक करके आओगे, आपका समय बच जाएगा। जो टफ क्वेश्चन आएंगे वो समय वहाँ पर लगाइए, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो समय वहाँ पर लगाइए, यहाँ से बचा करके। तो जो आसान क्वेश्चन होते हैं उसमें कम समय ही आप लोगों को देना है। तो आपको करना क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन 100% किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे और सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, किसी ना किसी छोड़ दो, सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आप सभी भी जानते हो कि ऐसे क्वेश्चन का सामना आपको एसटी में भी मिलता है। हमारी कोचिंग में जो एसटी कराई जाती है, किसी भी कोचिंग की एसटी उठा लेना, आपको आरोही अवरोही या फिर छोटा बड़ा नंबर ज़रूर पूछेगा। किसी भी कोचिंग की एसटी, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लेना, ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे। आपको देखना क्या है, ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सिर्फ आप एक ट्रिक याद रखिए, एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आप, ये लिखा है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इसका मतलब बढ़ते क्रम में आप ऐसे बता नहीं सकते हो। ये 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में दे रखे होंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप जब तक इनको सही मूल ट्रिक नहीं पता चलेगी तब तक आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ये क्वेश्चन करने में। देखो आपको करना क्या है, या तो इनके बीच का अंतर, इनके दोनों के बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, या तो बराबर होगा या फिर बराबर होगा या फिर बराबर नहीं होगा। बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बराबर नहीं होगा। फ्रैक्शन में जो भिन्न में दिया होगा, या तो इनके बीच का अंतर बराबर होगा सब में, या तो बराबर नहीं होगा। बस इसी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आप, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करना है। देखो सबके बीच का अंतर कितना है, 1 1 1 1। 5 6 के बीच में 1 का अंतर, 6 7 के बीच में 1 का अंतर। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 का। इसलिए आप क्या करोगे, अगर अंतर बराबर है, यदि अंतर मतलब डिफरेंस, यदि अंतर क्या है, बराबर है, सब में बराबर है, तब जिसका अंश बड़ा वो नंबर बड़ा। याद रखना, जिसका अंश बड़ा वो नंबर बड़ा। जिसका जितना अंश बड़ा होगा वो उतना बड़ा होगा, जिसका अंश जितना छोटा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। देखो कितनी आसानी से करोगे। अंतर बराबर है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, सबसे बड़ा। जिसका अंश मतलब न्यूमरेटर, जिसका बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा, जिसका बड़ा वो नंबर सबसे बड़ा। देखो सबके बीच में डिफरेंस, सबके बीच में अंतर 1 1 का है। अंश सबका किसका सबसे बड़ा है, अंश 7/8 का। 7 सबसे बड़ा, अंश क्या है 7 सबसे बड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ा ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर सबसे छोटा कौन होगा, 4/5। सबसे छोटा कौन होगा, 4/5। आप देखो कौन सा ऑप्शन, 4/5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4/5। इसका मतलब 4/5, फिर 5 उससे बड़ा, 6/7 उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ा। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये असेंडिंग बढ़ते क्रम में। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। ये ऑप्शन सही। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 निकालना क्या है, में सबसे छोटी संख्या कौन सी, में सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में आया था 2018 में जो वैकेंसी हुई थी, और एसएससी जीडी में भी यही सेम क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो ऑप्शन क्या दिए हैं आपके पास, ए 34/35, बी 24/25, सी 15/16, डी 19/20। तो सबसे छोटी कौन होगी। आप देखो कैसे सॉल्व करोगे कि सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करोगे, एक का डिफरेंस, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। इसका मतलब जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। सबसे छोटा अंश किसका है, सबसे छोटा अंश 15 है और सारे बड़े हैं, तो 15/16 सबसे छोटी संख्या। आपको माइक्रो सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में, माइक्रो, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मिनी सेकंड भी नहीं लगेंगे, माइक्रो सेकंड लगेंगे क्वेश्चन करने में। क्लियर है, कितनी आसानी से आप कर पा रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से जितना डरोगे उतना भागोगे, और जितना मैथ से प्रेम करोगे उतना मैथ आपके पास आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है, कौन सबसे छोटी है। दे रखे हैं 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। कौन सबसे छोटी है। ऑप्शन दे रखेंगे, ए 6/7, बी 4/5, सी 7/9, डी 5/7। कौन सबसे छोटी है। आपसे ये 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन टिक करना है। इसमें देखो, इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें डिफरेंस 2 का, इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें डिफरेंस 2 का। तो जिनका डिफरेंस एक चीज़ याद रखना, यहाँ दोनों मिक्स हैं डिफरेंस, इसलिए जिसका डिफरेंस छोटा होगा, जिसका अंतर छोटा होगा वो सारे बड़े होंगे। आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी कौन सी है। जिनका अंतर कम होगा वो सबसे बड़े होंगे। तो आप इसको और इसको तो हटा ही दो, इसको ये तो बड़े ही हैं। अब इनमें दोनों में चेक करो, 2 का डिफरेंस है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। इन दोनों में इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ा है। सबसे छोटी निकालना है तो 5/7, 5 अंश सबसे छोटा है। इसका मतलब 5/7। देखो डी ऑप्शन, कौन सा करेक्ट हुआ, डी ऑप्शन। आपको टाइम लगा, बिल्कुल आसानी से आप कर पा रहे हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7, तो बताना क्या है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, ए इज लेस देन बी लेस देन सी, बी क्या दे रखा है, बी लेस देन सी, सी लेस देन ए, सी ए लेस देन सी लेस देन बी।
डी ऑप्शन क्या है, सी लेस देन बी लेस देन ए। तो आपको क्या करना है, देखो इसका मतलब होता है जो बड़ा होता है उसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है। जैसे बड़ा क्या है, 10 बड़ा है 8 छोटा है, तो ऐसे इसका मतलब ए से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, सबसे बड़ा सी। क्लियर है? अब आप देख लो इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का, इनका डिफरेंस 2 का। क्लियर है? जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटा। क्लियर है? अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ए क्या बी से छोटा, इसकी तरफ इसका मुंह बंद है, इसका मतलब ए क्या बी से छोटा है। देखो ए और बी में कंपेयर करो, 3 और 7, ए बी से, क्योंकि अंश छोटा है इसलिए ए बी से छोटा है। बिल्कुल सही कह रहा है कि ए बी से छोटा है, बी बड़ा है। सी देखो, बी और सी में 7 और 9, 5 7। देखो सी से क्या बी छोटा है, इसका 5 है अंश, छोटा है, तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ये नहीं हो सकता। बी से क्या, सी से बी छोटा है, सी से बी, इसका अंश 3 है, इसका 5 है। सी से बी सी से क्या है, सी से बी छोटा है, इसका अंश 7 है, इसका 5। सी से बी छोटा है, नहीं, बी तो बड़ा है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, डिफरेंस बराबर है, तो इसका मतलब अंश बड़ा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। सी देखो, सी से ए छोटा है, सी 5 3, ए छोटा है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहा है कि सी से ए छोटा है। ठीक है? अब देखो बी से क्या सी छोटा है, बी 7/9 है और सी 5/7 है, दोनों डिफरेंस बराबर है, तो 7 वाला बड़ा होगा कि 5 वाला, तो 7 वाला बड़ा होगा। इसका मतलब बी जो है सी से बड़ा है, तो बी की तरफ मुंह खुला होगा, बी से सी छोटा है। ये वाला ऑप्शन सही है, डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप फर्जी टाइम क्यों वेस्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। एक भिन्न एक, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन आप क्या हैं, ए 1/2 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 3/4 इज ग्रेटर देन 4/5। बी ऑप्शन क्या है, 0 इज ग्रेटर देन 7/17 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 3/5। सी ऑप्शन क्या है, 7/24 इज ग्रेटर देन 1/3 इज ग्रेटर देन 3/8 इज ग्रेटर देन 5/12। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन देखो क्या है, 0.5 इज लेस देन 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 16/25 की पावर 0.5। अब आपको करना क्या है, सिर्फ यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसका मतलब है कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। इसका मतलब है इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो देखना है कौन सी ट्रिक फॉलो हो रही है। देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का, इनके बीच का अंतर 1 का, इनके बीच का 1 का 1 का। जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। तो देखो इसका अंश तो छोटा है इससे, तो कहाँ बड़ा हुआ है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना, इसका मुंह खुला है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। बी देखो 0 से क्या 7/17 छोटा है, 7/17 हमेशा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। 0 से छोटा केवल माइनस में होती है संख्या, 0 से छोटी संख्या ओनली माइनस में होती है। तो 0 से छोटा ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सारे प्लस में आएंगे, तो 0 से बड़े ही आएंगे। इसका मतलब ये भी गलत। 7/24 1/3 3/8 5/12। ये देखो 7/24, इसका मतलब क्या है, 1/3। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, देखो इसके बीच का डिफरेंस
1/3, 3/5, 5/12। इसके बीच का डिफरेंस देना है, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, ठीक है। तो इसके बीच का डिफरेंस आप अगर निकालोगे, इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आएगा, देखो 7 है, 24 से 7 घटाओगे तो डिफरेंस आ जाएगा, तो 17 का आएगा। इनके बीच का डिफरेंस 3 में से 1 घटाओगे 2 का आएगा, 3 में से 8 में से 3 गया 5 का आएगा, 12 में से 5 जाएंगे 7 का आएगा। सबका डिफरेंस क्या है, अलग अलग, सबका डिफरेंस क्या है, अलग अलग। यहाँ पर करना क्या है, देखो अलग अलग है, इसका मतलब आपको क्या करना है, 7/4, 7/4, यहाँ पर 8। ये ऑप्शन कुछ गलत हो रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन मैच कराता हूँ। वन अपॉन 3, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे कि क्वेश्चन सही है तो इसको करने का मेथड क्या होता है, देखो सबका डिफरेंस अलग है, सबका डिफरेंस अलग है। इसका मतलब क्या करना है कि इन दोनों का तिर्यक गुणा करा के देख लो, पहले ही नंबर पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। 3 सते 21, 24 से कम 24। आप ये बताओ क्या 21 यहाँ पर साइन कैसा है, ऐसा, 24 से क्या 21 बड़ा है, नहीं। आप बताओगे 24 से 21 छोटा होता है, इसलिए ये गलत, ठीक है। तिर्यक गुणा 7 त्रिक 21, 24 से कम 24। आप बताओगे कि 21 24 से छोटा होता है, लेकिन इसकी तरफ तो साइन बड़ा वाला लगा, जिसकी जो बड़ा होता है उसकी तरफ साइन खुला होता है, उसकी तरफ साइन खुला होता है, इसका मतलब ये गलत। क्लियर है सभी का। इसी तरह आप इसको चेक करो, 0.5, इसको क्या लिख सकते हो, 1/2। पॉइंट हटाओगे 1 0 बढ़ाओ, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2। इसी तरीके से देखो 0.5, पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या बढ़ाओगे, 1 0, एक संख्या पहले पॉइंट है, 1 0, 5 कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2। 1/2 क्या 2/3 से छोटा है, कैसे चेक करोगे, देखो इनके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, इसके बीच का अंतर 1, 16/25। इसको आप क्या करोगे 0.5 है, पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर नीचे 10 हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब इस पूरे को लिखोगे रूट में 16/25, रूट में 16/25। 16 का क्या होता है 4, 25 का रूट में 5, इनका भी डिफरेंस 1 आ गया। क्लियर है। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 0.5, क्लियर है। 0.5 को सॉल्व कर लोगे, रूट में आ जाएगा, रूट 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है। क्लियर है। अब देखो इन दोनों में जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा। अंश किसका सबसे बड़ा है, 4 का, तो 4 सबसे बड़ा। देखो उधर ही साइन लगा है, देखो 1 छोटा मतलब सबसे छोटा, 1 से 2 बड़ा है, बिल्कुल सही साइन। 2 से 3 बड़ा है, बिल्कुल सही साइन। उधर ही जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुला है। 3 से 4 बड़ा है, तो बिल्कुल सही। इसका मतलब ये ऑप्शन सही। 3 ऑप्शन गलत हो गया था, चौथे पर अपने आप इसको टिक कर देते, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर देखो तिर्यक गुणा है, तिर्यक गुणा है, इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप तिर्यक गुणा करके सबका किसी का भी डिफरेंस मैच ना करें। जब किसी का भी डिफरेंस मैच नहीं करेगा तो आप तिर्यक गुणा करके चेक कर लोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और यदि आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आप रहीमाबाद के बड़े चौराहे पर राइजिंग स्टार इंस्टीट्यूट नाम से कोचिंग खुली हुई है, जहां पर कंपटीशन क्लासेस और 10th और 12th की भी क्लासेस अवेलेबल हैं। यदि आप करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।